बड़े फेमस बाबा यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर हैं और क्या शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग भी इनको देखकर बड़े प्रभावित हो रहे हैं। देखिए अभी बातचीत ये कर ही रहे हैं। महाराज जी आप बातचीत कर रहे हैं। नमो नारायण, कैसे हैं? नमो नारायण, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं न्यूज 18 नेटवर्क का रिपोर्टर हूँ। जानता हूँ आपको। हाँ सारे प्रोग्राम्स जो आते हैं टीवी पे उसमें दिखाई देते हैं कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन क्या प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा जी जी, काफी हाईटेक लगते हैं आप। समय के साथ अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपने आप को ढालते नहीं हैं, तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। ये दौर डिजिटल दौर है जहां पर अगर आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों के बीच में तो आपको बहुत बहुत साउंड होना पड़ेगा। कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। जी महाराज जी, कब ये दिमाग में आया आपके कि मतलब हमको इस तरह का काम करना है, इस तरह की बात करनी है? और बुरा भी लोग मान जाते हैं कि कौन से बाबा हैं जो मोबाइल लेके टहल रहे हैं। कहने के लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है मेरा काम करने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो भावनाएं हैं वो यदि ठीक हैं तो आज नहीं तो कल हमें लोग पहचानेंगे। और हर व्यक्ति के कार्य को समझने वाले सब कोई नहीं होते हैं। कुछ लोग हमें समझेंगे, कुछ लोग दूसरे को समझेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो प्राचीन काल के बाबा हैं उसी तरह मेरी भी बनावट अंदर से बनी रहे, लेकिन आज के हिसाब से ऐसा कलेवर लेके आऊं जिससे युवा पीढ़ी हमसे जुड़ पाए। जब मेरी गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने देखा कि अब मुझे लोगों के बीच में जाके अपने अनुभव को साझा करना चाहिए। तो पहले आपने टेक्नोलॉजी सीखा? बिल्कुल। मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ। मेरे पास हर तरह के लेटेस्ट गैजेट हैं। NX80 सोनी का कैमकॉर्डर है, रोड का वायरलेस माइक है, स्मार्टफोन है, मैकबुक जो इस समय M4 आ रहा है वो मेरे पास है। महाराज जी, पढ़ाई आप गुरुकुल में ही की है कि बीटेक वगैरह की है? नहीं, BCom हमने विश्वविद्यालय गोरखपुर से किया है। उसके बाद 7 साल। कहाँ के हैं? हमारे घर देवरिया है, उत्तर प्रदेश का जिला है, और पढ़ाई लिखाई हमारा गोरखपुर में भइल है। अरे वाह वाह, तुम भोजपुरी भी बोला ला रहुआ। एकदम भोजपुरी इसमें ग्लोबल लैंग्वेज भइल बा। खास तौर पे हमसे सांसद जब से भइल बाटे रवि किशन, वो कहीं भी गुदगुदी कर देले। हाँ, तो हर हर महादेव करके सबके जरा भी अरे बाप रे बाप, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत भयानक है। बहुत भयानक है। लेकिन अभी योगी जी भी गोरखपुर के हैं, जी, जान जी। तो रहे ही हैं। हम उन्हीं के विद्यालय के छात्र हैं। गोरखपुर के गोलघर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है जहाँ से हमने 10+2 किया है, विश्वविद्यालय से BCom किया है। NCC का जब हम कैडेट रहे तो गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के दौरान हम ड्यूटी करने जाते थे। तो उस समय देखे थे बाबा बहुत इजी अवेलेबल होते थे, सब भक्तों से मिलते थे, बातचीत करते थे, सुख दुख का सुनवाई करते थे। लेकिन बाबा गुस्सा बहुत करते थे। अभी हम देख रहे थे महाराज जी की जब आप बतिया रहे थे ना, बातचीत कर रहे थे, तो चूंकि अब हम भी भोजपुरी बोल लेते हैं और बतियाना या बात करना अब हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं वो भी समझ जाए, इसलिए बात करना भी हम कह रहे हैं। अभी पीछे देख रहे थे कुछ लोग हंस भी रहे थे, तो बुरा नहीं लगता? क्या बुरा लगना है, हमें मालूम है हम क्या हैं। अगर कोई हम पे हंसी कर रहा है, हम पे हंस रहा है, तो ये उनकी समझ है कि वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। ये बात कहते हुए थोड़ा सा चेहरे पे भाव भंगिमा आपकी बदली, थोड़ा गुस्सा हल्का सा आया। गुस्सा क्या है ना, अभी उतने बड़े कलाकार हम बन नहीं पाए हैं हाँ। कि अंदर वाले को छुपा के बाहर एकदम खुश मिजाज वाला जो अभिव्यक्ति वो कर पाए। अभी नेचुरल है और मैं चाहता हूँ नेचुरल ही रहूं। बिल्कुल रियलिस्टिक जो इमेज है ना, देखिए मेरे पास ना कोई दंड है, ना कमंडल है, ना मेरे पास कोई मैनेजर है, ना कोई हमारा टीम वर्क है। 15 साल से हम आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं। मैनेजर भी रखते हैं क्या? जितने लोग फेमस हैं उनमें से शायद 1% के पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का टीम नहीं होगा, कोई मैनेजर नहीं होगा, सबके पास होगा। हाँ, माने यहाँ जो बाबा लोग आए हुए सबके पास सोशल मीडिया की टीम है। अरे भाई हम तो देखते थे जो पेशवाही निकला तो सब रथे पे बैठ के मोबाइल चलाते, क्यों माला जपत हमें बहुत कम नजर आई। हाँ, कोई व्हाट्सएप देख रहा होगा, कोई व्हाट्सएप का फेसबुक का नोटिफिकेशन देख रहा होगा। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको भारतेंदु जी की पंक्तियां याद आ गई। जब आप गुस्सा हो रहे हैं ना, जब आपके अंदर थोड़ी तलखी आ रही है तो आप अपने मातृभाषा में चले जा रहे हैं। और इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। और अगले दोहे में कहते हैं कि पढ़ो लिखो को जतन करी, भाषा विविध प्रकार, पै जबहु कुछ सोची हो निज भाषा अनुसार। तो अपने जो माई के जो बोली है आपकी अपनी भाषा में ही होगी। हाँ, आप अंग्रेजी चाहे कितना पढ़िए, कितने भी वैदुष्य संपन्न हो जाइए, लेकिन जब आप अपने सूक्ष्म विचार में जाएंगे तो आपका हिंदी या आपकी भाषा अगर संस्कृत है या भोजपुरी है या बंगाली है, गुजराती,
वही भाषा में आप विचार करेंगे। हाँ, तो माने जब आप तल्ख होत हुवन ना, हाँ। तो एकदम गुस्सा आ जात हुवन की मतलब एकदम नहीं, हम हंसते भी हैं अपने माई के बोली में आ जात हुवन, जो माई के भाषा है उनमें आ जात हुवन। बिल्कुल। बताइए, आपके एक ठो रचना सुनाओ थे आपके। तोहरा से नेह लगा के हम पागल हो गईली, जिंदगी के हर एक धड़कन में हम तोह के बसा लिहली। अब कुछ हु कहे जमाना, अब कुछ हु कहे जमाना, दिल तोहार हो गईल, तोहार मुखवा के मुस्कनिया हमारा जान ले गईल। हाँ, ये भगवान के कृष्ण के भगवान पे हो कि नहीं, बाबा भगवान। काहे बन गेलन आप, यही बता अच्छा दो अच्छा, मुझे। सुना बताएं। हम जब बड़े हुए क्यों ना, बाबा बने आप? हम जब बड़े हुए तो समझ में आया ना कि ये दुनिया सच में अपने मतलब से आपके पास आती है, मतलब पूरा होता है तो छोड़ देती है। हमको तो लग रहा है जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हम भी पत्रकारिता का जो हमारा अनुभव है, हमको लग रहा है कि कभी प्रेम हुआ था और बाबा जो है प्रेम अच्छा, टूटा, दिल प्रेम- टूटा तो डिजिटल बाबा हो देखिए, गए। 18 से लेके 24 साल की उम्र में हर लड़का के भीतर प्रेम का अंकुर उगता है। हैं? हम प्रेम के लिए बहुत तलाशे, कोई योग्य साथी मिल जाए। हालांकि आज भी सोचता हूँ हाँ। कि अगर मन माफी कोई मिल गई हमें प्रेयसी, हाँ। तो हम उनके साथ जिंदगी का बचा हुआ सफर जी लेंगे, लेकिन मिलते अच्छा, नहीं है। मन में है ऐसा? तो प्रेम पाप थोड़े ना है। भाई इन्होंने जो अभी गीत गाया है, जो भी इनको पसंद आए महाराज जी को, डिजिटल बाबा को, तो देख देखिए, लीजिए भैया, मतलब मैं हमको आपको बीच में मत बताऊं, आइएगा मैं लेकिन आपको बताता हूं, प्रेम एक ऐसा सार्वभौमिक अनुभूति है, भावना है, जो हर व्यक्ति के भीतर होता है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उस वक्त हम प्रेम में पड़े नहीं, और एक मोह माया का लेयर हमको समझ में आ गया, तो हम आध्यात्म की तरफ आ गए। आध्यात्मिक तौर पर जब अध्ययन करके गुरुकुल में हम पुष्ट हुए, समझदार हुए, और लोगों के साथ हम फिर से रूबरू होने लगे, तब समझ में आने लगा पिछले 15 साल के जीवन के बाद कि जीवन में अगर आपको योग्य साथी मिल जाए तो विवाह करके अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो अभी आप संन्यास नहीं लिए हैं? संन्यास वैष्णव परंपरा के अनुसार हमारा हो चुका है। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना कि मेरे मन में यदि भावना कल और थी और आज और है, हाँ। तो हम अपने आज और वाले मनोवृत्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं। अच्छा, मतलब अब आपके अंदर ये है कि मतलब आपको योग्य साथी मिल जाए तो? एकदम है, एकदम। मैं बहुत ईमानदारी से न्यूज कह रहा 18 नेटवर्क पर हमें लग रहा है पहली बार आप बता रहे हैं, किसी और चैनल पर नहीं बताया? हूं। नहीं हाँ? नहीं, इस विषय पर हमने स्पष्ट रूप से आपसे चर्चा की है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं विवाह के लिए पागल नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि दुनिया में केवल जीवन संगिनी होती है जो आपके हर समय साथ देती है। हाँ, पागल वही होता है जो पागल। हाँ, तो हमारा तो यही मन हो कि यही कुंभ में रघुआ के कोई मिल जाए। हाँ, तो कोनो हमरे भाग्य में केहू लिखल होई तो यही टकरा जी का करीबा। हाँ? मतलब एकदम। अगर कोई योग्य मिल जाए, महाकुंभ है, मंथन है, 12 बरैया में 144 साल के बाद ये महाकुंभ बिल्कुल। आया हुआ है, तो अगर कोई मिल जाए तो कुछ। हम एकदम से बहुत उदार भावना के साथ अपनी हर परिस्थिति में जिंदगी जीने के स्थिति में है। बस ये है कि विचार का धरातल ठीक होना चाहिए। कुंडली मिले ना मिले, जाति मिले ना मिले, समझ का धरातल मिलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, लेकिन एक बात यह है कि अब यहाँ आए हैं, आप इतना फेमस हो गए हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल ब्याहे में कहा है कि जब विवाह की चर्चा पूंजी होती, चाहिए। पूंजी चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, हमरे लड़कियों का खाता डिमांड में बहुत होता है हमरे महाराज जी। खाता में हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि एक अकाउंट में 14-15 हजार रुपया है, दूसरे में 5-6 हजार रुपया है। मेरी तब तो टोटल तुम्हें कोई ना मिली, टोटल सेविंग 20 हजार के कैसे आसपास मिलेगा है। कोई? अरे कोई तो होगा जो मेरे किरदार का ना किरदार कुछ नहीं किरदार होता का है। वैल्यू करेगा। हाँ, महाराज जी, अरे भगवान, डिजिटल बाबा आप हैं। बिना पैसे के मामला है नहीं। मैं अपने परमात्मा पे भरोसा रखता हूँ। मेरे हिस्से में कोई होगा तो जरूर मिलेगा, और नहीं होगा तो आज भी खुश है और हर हाल में खुश है। विवाह के लिए हम नहीं बने हैं, लेकिन मेरे भीतर की जो भावनाएं आ रही हैं उसमें अब समझ आ रहा है कि अगर कोई समझदार साथी मिलेगी तो साथ भी जिया जा सकता है जिंदगी। अच्छा, हम लोग अब आध्यात्म पे आ जाते हैं। नहीं, लेकिन जो बात छिड़ गई है बहुत दूर तक जाएगी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी बात है दूर तक जानी चाहिए। क्या पता इसी से कोई मिल जाए हमें। हाँ? और क्या, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में बहुत कम है, सही में इतना ही है? कोई भी एजेंसी से आप जांच करा लीजिए, अगर हमारे खाते में 20 हजार से ऊपर मिल जाए
हमारे महाराज जी, कुटिया यहाँ में। आप कुंभ में आए, इतना टहल घूम रहे हैं, कैसे फिर काम चलेगा? हमारे एक बहुत अच्छा लिसनर है आयुष, उसने अपने कमरे में मुझे रखा है, मुझे रोज भोजन कराता है बना के, जब जरूरत होती है तो वो मुझे स्कूटी से ले जाके ड्रॉप भी कर देते हैं। मुझे मेरे पास बहुत शिष्य नहीं है, बहुत पूंजीपति लोग नहीं है। आज तक शायद ही कोई कहा हो कि तुम्हारी कोई जरूरत है तो हम भेज देते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 1 बहन। बाकी और दोनों भाई क्या करते हैं? आप बड़े हैं छोटे हैं? सॉरी, 1 भाई 1 बहन। छोटा भाई शिक्षक हैं, हमारी बहन कथक नृत्यांगना है। अभी शोध के दिशा में वो अपना चिंतन मनन कर रही है। तो आप सबसे बड़े हैं? सबसे बड़ा मैं। तो घर से दबाव नहीं बनता? माता पिता नहीं कहते हैं कि बेटा माता कुछ पिता कमाओ, चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं। मैं बताऊं आपको एक सच्ची बात, मैं कथा सुनाने जाता हूं, मुझे कथाओं में शुल्क स्वेच्छा से जो मिलता है वो समय समय पर खर्च होता रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे संपर्क में जिनको समय समय पर मैं धन प्रेषित करता हूं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ऐसा दौर था जहां मुझे 2000 की जरूरत पड़ी और हमारे अपनों ने वो 2000 मुझे नहीं दिया। मेरी म्यूजिक पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मुझे कैंपस छोड़ के निकलना पड़ा। मैं साधु बनने के बाद 2015-16 में 2 साल म्यूजिक यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ जाके संगीत सीखने समझने की कोशिश किया। हमें संगीत से बहुत प्यार है। हम तो ये सोचते हैं कोई गाने वाली मिल जाए ना, हमें समझने वाली मिल जाए, हम आंख बंद करके मतलब उसको विवाह स्वीकार। कर लेंगे। अरे हमें जीवन भर उससे संगीत सीखने का अवसर मिलेगा हाँ, और क्या। लेकिन पैसा नहीं है ना आपके पास। अब कोई तो होगा जो किरदार को प्यार करेगा, पैसा को तो प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, हाँ, और जब पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा महाराज जी। भाग्य बड़ी चीज है भैया। हाँ। भाग्य बहुत बड़ी चीज है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन खुले घर वाले आसमान। माता पिता भी तो देखिए, उनको भी जरूरत पड़ती होगी। तो अब बेटा तो सन्यासी बन गया है। दिए अपनी अम्मा को पापा को, मैंने पैसा? पता है हाँ। करीब 9.5 लाख रुपए दिए हैं पापा को। अभी तो आप कह रहे थे 15-20 हजार रुपए। तो इसका आप मतलब घर वालों के पैसा दे देते हैं आप? नहीं, सुनिए, जब हमारे पास पैसा है, हमें कोई बोलेगा कि हमारी जरूरत है, हम उनको दे देंगे। आज खत्म हो चुका है पैसा, ये बात मैं कह रहा हूँ। करंट सिचुएशन, जैसे आप भी साल भर लेकिन कमा, महाराज जी, आपका ये जो सोशल मीडिया पे सब चलता है, इससे भी तो पैसा आता होगा। इससे करीब अब तक हम फेसबुक से करीब 2.5 लाख रुपए पाए हैं। अभी फेसबुक इधर से। बीच पा गए हैं? नहीं पूरा खाली टोटल। फेसबुक पर ही है कि यूट्यूब पे नहीं कुछ है। $100 आया, अभी विड्रॉ नहीं हुआ है। फर्स्ट पेमेंट जो है हाँ। $100 है पेमेंट। नहीं, लेकिन यही माहौल रहा तो बढ़िया चलेगा। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमारा फोकस पैसा के संचय पे नहीं है। हमको मालूम हमारा किरदार इतना जबरदस्त है कि जिस दिन हम ठीक लोगों के समझ में आ गए, उस दिन तो बम बहुत संसाधन जुट जाएगा। हाँ, बहुत जुट जाएगा। लेकिन मेरा ये आपको बताऊं, मैं जहां से भी पैसा प्राप्त करूंगा, धन प्राप्त करूंगा, उस शहर में अपने प्राप्त धन का 50% अनुदान करूंगा। माने यहाँ से जौन कमैबा इलाहाबाद में गौशाला होगा, अनाथालय इलाहाबाद होगा। की प्रयागराज अरे महाराज जी। अरे क्षमा करिएगा प्रयागराज जी, महाराज जी नाराज हो जाएंगे। अरे योगी बाबा से हम क्षमा चाहते हैं। हाँ। हाँ, एकदम क्षमा चाहते हैं। प्रयागराज तीर्थ में या गोरखपुर में या लखनऊ में या पटना में या पुणे में या कहीं भी हम कथा करने कहाँ जाएंगे। जा चुके हैं? बहुत जगह गए, बहुत जगह गए हैं। हाँ। बहुत जगह गए हैं। देश का 15-16 राज्य तो हम घूम चुके हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ महाकुंभ की? कुंभ बहुत बढ़िया बा, बस ही बा कि पूरा भौकाल कटले में सब फसल बा। हाँ, कुंभ का भोकाल मतलब? भौकाल मतलब केकर झंडा महाराज जी लोग सब, हाँ। केकर झंडा कितना बुलंद हो। अभी एक ठो कॉन्क्लेव में गए रहनी हम, तो वहाँ देखली बड़े बड़े बाबा लोग आए थे। हम खड़े होके सोचे थे जब गुजरेंगे तो आदर पूर्वक प्रणाम करेंगे, हमारी तरफ देखे तक नहीं। हाँ, हाँ, पहचानते थे? अरे वहाँ से न्यूज पैनल में जो होस्ट थे वो कहे हमारे बीच में डिजिटल बाबा जी आए हैं। हाँ। हाँ, हम स्वागत करते हैं। उसके बाद भी एक नजर हमको प्यार से देखा तक नहीं। वो हमारे श्रेष्ठ महापुरुष लोग हैं। तो माने उन लोगों का भौकाल है बस। भौकाल सब व्यवस्था ई बा कि हम कितना बड़ा बाबा बन जाएं। हाँ। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। यहाँ सरकारी व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक है कि सब बस हवाई बात कर रहे हैं सब लोग? नहीं, अभी ठीक है। अभी तो कुछ भीड़ ही नहीं है ना। असली व्यवस्था की स्थिति जब कुंभ आयोजित होगा 13, 14, 15 में दिखाएगा कि कितना व्यवस्था चौकस है या कितना लचर है। क्योंकि प्रचार तो बहुत हो रहा है, आमंत्रित भी खूब किया जा रहा है। जब ढेर सारे लोग आएंगे उस समय वहाँ बस ये कहना चाहेंगे कि सेवा में लगे हुए जितने भी लोग हैं,
प्रशासन की ओर से, खासतौर पे पुलिस के लोग, वो लोग बहुत प्यार से बात करें, बहुत बहुत मिठास के साथ बात आपसे करें। गुस्सा में बात की है क्या कोई पुलिस नहीं, वाले? एक जगह अनाउंस कर रहे थे कि जितने लोग हैं रास्ते खाली करें, खाली करें। अगर ऐसे 14-15 को बोलेंगे तो लोग परेशान होकर भगदड़ शुरू कर देंगे। हाँ, भाई कोई वीआईपी आ रहा है, रास्ता खाली करा रहे हैं, तो ऐसे बोलिए कि कृपया आप सब लोग रास्ते से हट जाएं, एक विशेष व्यक्ति तो आ रहे हैं। पुलिस वाले विनम्रता से पेश नहीं आवत हैं। नहीं, पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, हाँ। सब बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वो जिसका जो आज जैसा announce कर रहा था, वो बुरा वो था। गड़बड़ थे। हाँ, बुरे लोग जो है वो थोड़ा समझे भाई। हाँ। डिजिटल बाबा कुछ कह रहे हैं जी। कह दीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि हर तीर्थयात्री की सहायता करिए। योगी बाबा, मोदी जी तो पूरा फोकस कर रखे हैं।